हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड द जीरोज ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। कि हमने जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमने इनके जो रूट हैं वो भी निकालने हैं और हमने रिलेशनशिप बताना है कि जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन दी है हमारे पास, फर्स्ट क्या दिया है हमारे पास, फर्स्ट है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8 ये दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके रूट्स निकालेंगे, मतलब x की कितने रूट्स निकलेंगे। हमें पता है कि अगर एक्स स्क्वेयर दिया है तो 2 रूट्स निकलते हैं, अगर एक्स क्यूब होता तो 3 निकलते, अगर एक्स रेज टू पावर 4 होता तो 4 वैल्यूज़ आती ना एक्स की। तो हमने एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है कि कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं एक्स की, तो फैक्टर बनाने हैं मतलब इसका। तो इसके फैक्टर कैसे बनते हैं, आपने प्रीवियस ईयर में भी पढ़ा होगा कि इसके फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं, तो मैं आज आपको फिर से बताऊंगी। तो हम क्या करते हैं कि 8 ये जो टर्म दी होती है इसको हम फर्स्ट यहाँ एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इधर तो कुछ भी नहीं दिया है एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट, तो मतलब इधर क्या है 1। तो मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो इधर आ गया 8 1 जा 8। फिर हम क्या करते हैं कि 8 का एलसीएम लेते हैं, जैसे ले लिया 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, मैंने एलसीएम ले लिया। अब हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है उसको हम वैसे ही लिख देंगे, एक्स स्क्वेयर आ गया और इधर आ गया -8। अब हम इसको तोड़ के लिखते हैं। तो हम इसको लिखेंगे कैसे कि अगर हम मल्टीप्लाई करें, कोई भी 2 डिजिटें लिखेंगे ना, तो हम उनको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म आए जो हमने यहाँ पे लिखी है, ये टर्म आए, और अगर प्लस माइनस करें तो ये टर्म आए। तो हम इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे कि जैसे ये आए ना, इसके प्राइम फैक्टर निकाले तो ये टर्म्स आए, तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं। अब मैं लिखूंगी, देखो 2 2 जा 4 और 4 में से 2 गए तो 2 बचे। तो मैं कैसे लिखूंगी, अगर मैं लिखती हूँ 4x माइनस 2x, तो 4 में से 2 गए तो बचेगा तो 2x, लेकिन 2 किसका आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना, तो मुझे चाहिए क्या, नेगेटिव। तो हम लिखेंगे -4x प्लस 2x। अब प्लस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गए तो 2 आया, लेकिन बड़ी डिजिट के साथ लगा है माइनस साइन, तो इधर आ गया माइनस। और 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, जो हमने यहाँ पे लिखा था जिसका हमने एलसीएम लिया, तो 8 आ गया। तो अब हम क्या करते हैं कि कॉमन लेते हैं इन दोनों में से, और इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में क्या आ रहा है कॉमन, x, और नेक्स्ट वाली डिजिट में लेंगे, यहाँ पे क्या बचा फिर अंदर, x माइनस 4। अब x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वेयर आया, x को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4x आया। अब हम देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो इसमें आया कॉमन +2, क्योंकि 8 के टेबल में 2 आता है ना, सॉरी 2 के टेबल में 8 आता है ना, और यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन आ गया। तो अंदर क्या बचा, इधर ब्रैकेट में हम लिखेंगे x माइनस, यहाँ पे क्या कर, यहाँ पे कितना आएगा, 4 2 जा कितने होते हैं 8, तो इधर आ गया 4। अब इन दो, ये एक तो ये बनी टर्म और एक ये, तो इनमें से कॉमन ले लो जो कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आ गया x माइनस 4, x माइनस 4 यहाँ भी है, यहाँ भी, तो मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, x प्लस 2। तो यहाँ पे क्या बचा, x माइनस 4, यहाँ पे बचा x प्लस 2। अब मैं इसको 0 के इक्वल कर दूंगी, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और यहाँ आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 4, ये माइनस का है तो इक्वल टू के पहली तरफ जाके ये प्लस का हो जाएगा, तो ये आ गया 4, और यहाँ पे आ गया -2, ये प्लस का था तो यहाँ पे जाके ये माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया। तो 2 वैल्यूज़ आई मेरे पास, कौन कौन सी, x की वैल्यू आ गई 4, -2। तो अब हमने क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इन दोनों में रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो हमने अब जीरोज
और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप निकालना है। तो रिलेशनशिप निकालने से पहले मैं बता दूं, चलो पहले तो हम निकाल देते हैं कि सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या आ रहा है। दो चीज़ें फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब है कि इन दो जो हमारे पास वैल्यू आती हैं इनको हम ऐड करेंगे, मतलब 4 प्लस दूसरी के आगे वैल्यू -2, तो 4 प्लस -2 इज इक्वल टू आ गया 2। और दूसरी आती है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो इससे ही पता चल रहा है, अगर सम लिखा है तो ऐड कर दिया, प्रोडक्ट लिखा है तो अब दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 4 मल्टीप्लाई -2, तो 4 2 जाओगे 8, मतलब -8। अब हम रिलेशनशिप कैसे निकालते हैं, तो रिलेशनशिप निकालने के लिए क्या होता है, फॉर्मूलेज होते हैं हमारे पास। तो फॉर्मूलाज क्या होते हैं कि जब हम सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं तो सम ऑफ ज़ीरोज़ के लिए होता है -b/a, या फिर हम इसको लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ, किसका कोफिशिएंट है, b, x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। आप बुक में दो फॉर्मूले देखोगे, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो यहाँ पे मैं दोनों लिख रही हूँ क्योंकि आपने इससे पढ़े होंगे या आपने इससे पढ़े होंगे ये क्वेश्चन, तो आप देख लेना। तो वैल्यूज़ तो सेम ही आएंगे। अगर मैं b की वैल्यूज़ लिखूँगी तो b की वैल्यूज़ क्या है यहाँ पे, -2, और अगर कोफिशिएंट ऑफ x लिखूँगी तो वो भी क्या है, -2। तो मैं लिख रही हूँ माइनस, तो फॉर्मूले में है, और b की वैल्यू कितनी है, -2 अपॉन a की वैल्यू क्या है, मतलब x², कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 1, तो ये क्या आ गया, 2। अब वैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगी, तो नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, इसके लिए फॉर्मूला होता है c/a, या हम लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो c लिखूं या a लिखूं, c/a या कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² लिखूं, एक ही बात है। तो कांस्टेंट टर्म मतलब c, तो c के लिए क्या आ गया, -8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो ये आ गया -8। तो मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़ जब मैंने वैल्यूज़ लेके निकाले, जैसे ये दो वैल्यूज़ आई थी x की, उनका सम और प्रोडक्ट किया तो आ रहा है 2 और -8। और जब मैंने रिलेशनशिप, जब इनका कोफिशिएंट का रिलेशनशिप निकाला सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ करके फॉर्मूला लगा के, तो भी क्या आया, 2 और -8। अगर आपकी वैल्यूज़ ऐसे आती है तो इट मीन्स कि आपका क्वेश्चन ठीक है। थैंक यू।